लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फार्मूला एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड। हमने देखा कि क्यों न्यूटन रैप्सन मेथड और दूसरी मेथड्स के कंपैरिजन में ज्यादा फिट होता है या ज्यादा कंफर्टेबल होता है न्यूटन रैप्सन मेथड के माध्यम से। चूंकि हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अदर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है न्यूटन रैप्सन मेथड में, तो इसलिए ये जो है अन्य मेथड के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर होता है। लास्ट वीडियो में हमने सारी चीजें डिस्कस की। इसके पहले के वीडियोस में भी हमने सेकेंड मेथड हो, रेगुलर फाल्सी हो, बाइसेक्शन मेथड हो, फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड हो, सारी मेथड्स को बहुत अच्छे से सीखा समझा। आज के सेशन में हम कवर करने जाएंगे इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल कि न्यूटन रैप्सन मेथड के माध्यम से कैसे किसी अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि अलजेब्रिक टाइप की इक्वेशन की, नेक्स्ट सेशन में हम एक ट्रांसेंडेंटल टाइप की इक्वेशन को भी न्यूटन रैप्सन मेथड के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीटेक हो या बीएससी हो, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पे बेस्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा अपने को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, सॉल्व x³ - 3x + 1 = 0 बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। अब देखो न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी इक्वेशन का fx = 0 कंपेयर करें दी गई इक्वेशन 1 को यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पे f(x) जो है हमको क्या मिल जाएगा, x³ - 3x + 1। अब ये तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन। बात करते हैं कि न्यूटन रैप्सन से कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम इस फंक्शन के लिए एक इंटरवल सेट करें कि दी गई इक्वेशन का जो रूट है f(x = 0) का जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, अब इंटरवल सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वो दो वैल्यूज निकालें जिन पे फंक्शन की वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए, या x की कोई दो ऐसी वैल्यूज निकालें जिन पे फंक्शन जो है वो अपोजिट साइन में आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई x = 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। x = 0 लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू होगा 1 जो कि पॉजिटिव है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट ले लें x = 1। अब x = 1 पर यदि हम बात करें कि फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, तो 1 - 3 इट विल बी -2 + 1 दैट मींस -1 जो कि नेगेटिव है। मतलब यहाँ पे जो क्राइटेरिया है इंटरवल सिलेक्ट करने का वो सेटिस्फाई हो रहा है कि दो पॉइंट्स x के हमको ऐसे मिले 0 और 1 जिन पे फंक्शन की वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। मतलब दी गई इक्वेशन f(x = 0) का जो एक रूट है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। यहां पे ये तो समझ में आ गया। हमने वर्किंग प्रिंसिपल जब लास्ट सेशन में कवर किया था तो उसमें हमने सीखा कि हमें सबसे पहले एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो एज्यूम करना होता है दिए गए इंटरवल के बीच में। तो यहां पे हम सबसे पहले एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले लें कि लेट x0 = 0.5। अब 0 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू हम सपोज करें 0.5, और ये जो है सपोज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, बी द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन अब हमने मान लिया कि ये जो है एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को रिप्रेजेंट करता है x0 = 0.5। तो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला जो है सक्सेसिव इटरेशन, सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, हमने देखा था कि जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा xn + 1 = xn - f(xn) / f'(xn), जहां n जो है वो डिफरेंट वैल्यूज पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि n की 0 वैल्यू ले लें, 1 वैल्यू ले लें, 2 वैल्यू ले लें एंड सो ऑन। तो फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी कैन फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। अब x के सक्सेसिव रूट्स हम इस फॉर्मूले के माध्यम से बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको फॉर्मूला तब तक n की वैल्यूज के लिए अप्लाई करते जाना है जब तक कि दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज x की जो है वो एक समान ना आ जाए। दशमलव के 3 से 4 अंकों तक जब हमको वैल्यू एक समान मिलने लगेगी, वैल्यू रिपीट होने लगेगी, तो हम वहीं पे प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और कहेंगे कि यही रूट जो है हमारा फाइनल अप्रॉक्सीमेशन रूट है जो दी गई इक्वेशन को लगभग सेटिस्फाई कर देगा। क्लियर? तो हमने ये प्रोसेस तो वर्किंग प्रिंसिपल में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे हमको दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो f(xn) और दूसरा f'(xn). तो सबसे पहले हमारे पास तो फंक्शन जो अवेलेबल है वो है f(x). तो f(x) में यदि हम x की प्लेस पे xn सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे f(xn) मिल जाएगा। और f(x) हमारा क्या था, x³ - 3x + 1। यदि x की प्लेस पे xn लेंगे तो ये हो जाएगा xn³ - 3xn + 1। अब एक जरूरत है हमको f'(xn) की, हमारे पास अवेलेबल है f(x), तो f' xn का मीनिंग क्या हुआ कि दिए गए फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू
एक्सएन पॉइंट पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालें, तो वो हो जाएगा एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का तो हुआ 3x स्क्वायर माइनस 3x का हुआ 3, तो ये हुआ हमारे पास एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमको चाहिए x इज इक्वल टू एक्सएन पर, तो हम एफ डैश एक्स में x की प्लेस पर एक्सएन सब्सटीट्यूट करें, तो ये हो जाएगा 3xn स्क्वायर माइनस 3। अब इन तमाम वैल्यूज को हम सबसे पहले क्या करें, दिए गए फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करें, तो देखिए xn प्लस 1 जो है हमें क्या मिल जाएगा, xn माइनस एफ ऑफ एक्सएन, और एफ ऑफ एक्सएन का वैल्यू है अपने पास एक्सएन क्यूब माइनस 3xn प्लस 1 अपॉन एफ डैश एक्सएन, जो कि हो जाएगा 3xn स्क्वायर माइनस 3। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो देखिए एलसीएम लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3xn स्क्वायर माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 3xn स्क्वायर को xn के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3xn क्यूब माइनस 3 को भी xn के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3xn, देन 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस xn क्यूब माइनस माइनस प्लस 3xn, देन प्लस माइनस अगेन माइनस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 3xn और 3xn तो कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव था, 3xn क्यूब माइनस xn क्यूब जो है वो 2 टाइम्स ऑफ xn क्यूब हो जाएगा, 2xn क्यूब देन माइनस 1, एंड अपॉन में अपने को क्या मिल रहा है 3xn स्क्वायर माइनस 3। यदि यहां से आप 3 को भी कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा xn स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। तो ये अपने को वैल्यू मिल गया यहाँ पे xn प्लस 1 का। अब ये जो हमको xn प्लस 1 का वैल्यू मिला, इस वैल्यू को हम यानी कि डिफरेंट वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करते जाएंगे और हमारा काम जो है यहाँ पे बड़ी आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इसको हम कहें इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम n को एक बार 0 ले, 1 ले, 2 ले, 3 ले, तो हमको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है ऑटोमेटिकली मिलते चले जाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन के माध्यम से एक इंटरवल सेट करना है, उस इंटरवल के बीच हम कोई भी एक आर्बिट्रेरी रूट जो है अपनी इच्छा से सिलेक्ट करें, जिसको हम कहते हैं इनिशियल रूट, और वो इनिशियल रूट जो है उसको हम कहेंगे x0 से हमने रिप्रेजेंट किया। फिर हमने क्या किया, न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला देखा, फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट थी एफ ऑफ एक्सएन एंड एफ डैश एक्सएन की, हमने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल की, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, तो xn प्लस 1 जो है xn की टर्म में एक जनरल एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इतना सिंप्लीफाई हर बार हम करेंगे, दिए गए फंक्शन की एक्सएन पॉइंट पर और उसके डेरिवेटिव की एक्सएन पॉइंट पर वैल्यू निकालें, फॉर्मूले में पुट करें, यहां तक लेके आए। अब n की अलग अलग वैल्यूज हम ले लें, तो जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कब मिलेगा, जब आप n की प्लेस पे 0 पुट कर दें। यदि n की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो देखो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x1 मिल जाएगा, और x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x0 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 इंटू x0 स्क्वायर माइनस 1। हमने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां n था उसकी प्लेस पे 0 लिखा, तो लेफ्ट साइड पे आया x1, यहां आया 2x0 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x0 स्क्वायर माइनस 1। अब देखो x0 क्या है, इनिशियल रूट है, और हमें पता है कि x0 का वैल्यू क्या है, 0.5 है, तो यहां जहां जहां अपने को x0 दिख रहा है उसकी प्लेस पे अपन क्या लिख देंगे, 0.5 लिख देंगे, तो 0.5 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 0.5 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की, तो कैलकुलेटर के माध्यम से बड़ी आसानी से इन वैल्यूज को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x1 का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो होगा 0.3333, तो ये हमको मिल गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देखो हमारा जो इनिशियल रूट था वो क्या था, 0.5 था, हमको क्या मिला 0.3333, मतलब हम एग्जिट पॉइंट के करीब यहाँ पे पहुंचने वाले। ये तो तय है कि 0 और 1 के बीच में ही अपना रूट आएगा। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, n की प्लेस पे अब 0 की बजाय क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। n की प्लेस पे जैसे हम 1 रखेंगे तो अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो x2, इधर भी 2xn क्यूब, तो 2x1 क्यूब आ जाएगा, तो यह आया 2x1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 इंटू x1 स्क्वायर माइनस 1। मतलब जहां जहां
n था उसकी प्लेस पे हमने 1 रखा, तो इस प्रकार से अपने को ये वैल्यू मिला। अब x1 का वैल्यू क्या है, x1 अभी हमने फाइंड आउट किया, जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था उस x1 मींस 0.3333 की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू, यह हमको मिल जाएगा 2 इंटू x1 का क्यूब मतलब 0.3333 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ x1 स्क्वायर मतलब 0.3333 का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। तो इस प्रकार इस एक्सप्रेशन को भी हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो अपने को यहां वैल्यू मिल जाएगा x2 का, और x2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.3472, 0.3472। तो ये हमने सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाला। अब हम दोनों अप्रोक्सीमेशंस को पहले चेक करें कि क्या डेसिमल के कम से कम 3 प्लेसेस तक वैल्यू एक समान आई या नहीं आई। तो 333 था और यहाँ 347 है, मतलब डेसिमल के 3 प्लेसेस तक वैल्यू एक समान नहीं आ रही। मींस व्हाट कि हमको थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे भी जाना पड़ेगा। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n की प्लेस पे 2 रखना पड़ेगा। जैसे हम n की प्लेस पे 2 लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमें मिलेगा x3 और राइट हैंड साइड की यदि हम बात करें यहां मिलेगा 2x2 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3 इंटू x2 स्क्वायर माइनस 1, और x2 का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.3472। यदि हम एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x3 का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 0.3472। अब ये जो x3 का वैल्यू आया हम फिर कंपेयर करें x2 के साथ तो 0.3472 x2 है और 0.3472 x3 भी आया। मतलब यहां हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x2 जो है वो x3 के इक्वल आ चुका है, कहीं ना कहीं उसके जैसा ही है, जिसको हम कह सकते हैं x, और इसका जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा हमको 0.3472। तो यही हमारा फाइनल अप्रोक्सीमेटेड रूट होगा जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई कहीं ना कहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे काम कितनी आसानी से हमने कर लिया, 3 इटरेशंस पे काम हो गया। खूब भी लंबी कैलकुलेशन होगी तो 4 या 5 इटरेशंस, ऐसा नहीं है कि हमने जो बाइसेक्शन में देखा या रेगुलर फाल्सी में देखा कि 10 to 11 या 12 अप्रोक्सीमेशंस तक या 12 इटरेशंस तक हम कैलकुलेशन को लेकर जाएं। हमने जैसा कहा था कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है बहुत स्मूथ होता है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिलता है, तो कैलकुलेशन जो है आपको बड़ी फास्ट मिलती है। बहुत जल्दी कम स्टेप्स में हम एग्जैक्ट रूट के करीब जो है वो पहुंच जाते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के माध्यम से। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल जो है वो पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।